ओम शांति। ज्वाला स्वरूप याद द्वारा विक्रम विनाश। तो पहले तो हम वो समझ लें कि हमें क्या करना है ना। हम ज्वाला स्वरूप याद क्यों करना चाहते हैं? ताकि हमारे 63 जन्मों के जो विकर्म हैं, पाप कर्म हमारे साथ हैं, वो भस्म हो जाए। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, अब क्या करना है? क्या करना है हम सभी को? वापस घर जाना है। इसलिए क्या करना है? याद की रफ्तार को बढ़ाना है। दुख धाम को भूल के किसको याद करना है? शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। तो अभी वापस घर जाने का समय ना, तो वापस घर कैसे जाएंगे? कैसे पहुंचेंगे? जो हमने 84 जन्म नीचे बिताए, उसमें 21 जन्म तो हमने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि हम सबके सब आत्म अभिमानी थे, है ना। बाबा हमारे संस्कारों में था, तो ना बाबा कहाँ था? हमारे संस्कारों में था। हम बाप समान थे। हमसे द्वापर युग से लोग कैसे हमारे चित्रों से कैसी भाषणा प्राप्त करते हैं? बाप समान की भाषणा आज भी लेते हैं, नहीं लेते? हमारे मंदिरों में जो चित्र हैं उनसे क्या लेते हैं आज भी बाप समान की भाषणा उनको मिलती नहीं मिलती? मिलती है ना। तो हम बाप समान ही थे तब ना। फिर जब बॉडी कॉन्शियसनेस आया, देह भान आया, उसके साथ 5 विकार आए, तो जब इसके वश होकर के हमने, सबसे पहले बॉडी कॉन्शियसनेस आया, आत्मा की एनर्जी 50% से कम हो गई। आत्मा की एनर्जी क्या हुई? सत्युग में तो आत्मा 100%, 16 कला माना, सर्वगुण संपन्न 16 कला माना, हर गुण में 100% थी। 16 कला, 16 आने, है ना। उसका मतलब 16 कला नहीं, डांस करने कला, पाक कला, ऐसा नहीं है। 16 कला का अर्थ क्या है? सत्यता में 100%, पवित्रता में 100%, निर्भयता में 100%, है ना, सरलता में 100%, नम्रता में 100%, उदारता में 100%, मधुरता में 100%, राइट। सर्वगुण संपन्न का मतलब ये है, और 16 कला का मतलब ये है, और संपूर्ण निर्विकारी, संकल्प में भी कोई विकार का अंश भी नहीं था ना। मर्यादा पुरुषोत्तम, जब संकल्प में भी नहीं था तो हमारे मर्यादाएं, छोटे बड़े की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, देखने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, खाने की मर्यादा, हर चीज़ की मर्यादा थी। हर मर्यादा में हम पुरुषोत्तम थे, उत्तम थे, उत्तम पुरुष थे, है ना। और फिर अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा में ना काम विकार का अंश था, इसलिए हमारे लाइट का ताज था। और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश भी नहीं था, इनके कोई स्वभाव संस्कार का अंश वंश नहीं था, तो हमारे सिर पर किसका ताज था? रतन जड़ित ताज था। एक्चुअली रतन जड़ित ताज किस आधार पे था? विश्व कल्याण के आधार पे था। किसके आधार पर? जितना बड़ा, जिसने क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, अहंकार छोड़ा, तो उसको क्या आ गया? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। जिसके अंदर जरा भी क्रोध है, जिसके अंदर जरा भी लोभ है, जिसके अंदर जरा भी मोह है, जिसके अंदर जरा भी अहंकार है, वो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, उसको बाबा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज नहीं दे सकता है। दे सकता है? क्रोधी सेवा कर सकता है? बाबा उसको सेवा देगा? लोभ वाला सेवा कर सकता है? मोह वाला सेवा कर सकता है? अहंकार वाला नहीं। इस तरह इसके बहुत सारे बाल बच्चे भी हैं इनके, उनका भी जितना जितना अंश छोड़ते जाते हैं, बाबा अपने आप आपको विश्व कल्याण की स्टेज पर लेके आता है। और जितनी विश्व कल्याण किया उतना ही बड़ा फिर आपको रतन जड़ित ताज मिलता है सत्युग में ना। तो ये जब जैसे आत्मा की डिग्री जैसे 1600 से त्रेता में 75% हुई, 14 कला, और जब त्रेता अंत आते आते हमारी कला क्या हो गई? 50%, है ना, मतलब 8 कला से कम हो गए। जब तक आत्मा राजा थी, जैसे ही आत्मा की एनर्जी कम हुई, आत्मा के 3 मंत्री है ना, कौन कौन से? मन, बुद्धि, संस्कार। तो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री कौन था? मन, है ना। तो मन की पावर, जैसे ही आत्मा के पास पावर 50% थी, तो तभी तक आत्मा राजा थी। जैसे ही आत्मा की एनर्जी 49% हुई, मन की एनर्जी कितनी हो गई? कितनी हो गई? 51%। राजा कौन बन गया? मन बन गया, है ना। जिसके ज़्यादा शेयर होंगे ना, वही तो एमडी बनेगा ना। नहीं, पहले आत्मा राजा थी, अभी क्या हुआ? मन राजा बन गया। मन का कनेक्शन किससे था?
मन का कनेक्शन था कर्मेंद्रियों से, शरीर से, आँखों से, नाक से, कान से, मुख से, त्वचा से, शरीर के अंगों से। तो जब आँखों से देखा ना, पहली बार देह देखी। सतयुग त्रेता में हम देह नहीं देखते थे, क्या देखते थे? गुण देखते थे, गुणों में व्यवहार करते थे, देह नजर ही नहीं आती थी। किसी की देह हमको नजर नहीं आती थी, है ना? हम आत्मा देख के ही व्यवहार करते थे, हम गुणों में व्यवहार करते थे। नहीं ऐसा? हमारे शरीर को देखेंगे नहीं, है ना? वहाँ श्रृंगार करेंगे क्या? नेचुरल ब्यूटी है ना, वहाँ श्रृंगार करने की आवश्यकता है क्या? गंगा तो करेंगे, है ना, किंतु बाकी नेचुरल कोई क्रीम पाउडर लगाएंगे क्या? है ना, कुछ लगाएंगे नहीं ना। तो वहाँ नेचुरल श्रृंगारित है हम ना। तो वो जब पहली बार देखा ना, तो फिर वो अब मन राजा बन गया। तो आंखों से देखा, देह देखी, देह भान आया, देह भान आते ही काम विकार आया, काम विकार आते ही पार्टीशन हो गए। पार्टीशन में ना, अब क्रोध, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये एरिया मेरा है, ये तुम्हारा है। क्रोध आया, लोभ, इकट्ठा करने का लोभ आया, है ना, नाम मानशान का लोभ आया, नाम मानशान के लोभ आया। फिर मोह आया, जो बच्चे थे, बच्चे तो पहले भी होते थे, किंतु अभी उनके प्रति मोह आया, अटैचमेंट आई, प्यार का बिगड़ा हुआ स्वरूप। फिर जो हमने इकट्ठा किया उसका अहंकार आया, उसके कारण भी एनर्जी और कम होती गई। 49 की बजाय आत्मा की एनर्जी 48, 50, 45, 40, है ना, 30। और जैसे से एनर्जी कम होती गई, आत्मा कब्र दाखिल होती गई। कब्र दाखिल माना देह रूपी कब्र में दाखिल हो गई, है ना। देह रूपी कब्र बन गई ना, कब्र बन गई नहीं बन गई? आत्मा कहाँ गई? अब हम अपने को आत्मा कहना ही भूल गए, और देवता क्या बन गए? मन के वश में हो गए ना। तो मन के वश की हिंदी क्या है? मनुष्य, है ना। मनुष्य को देखे, मन प्लस उष्य माना मन के वश में, मन के हवाले, तो मनुष्य कहलाने लगे, है ना, क्योंकि विकारी बन पड़े। काम विकार आया, क्रोध आया, लोभ मोह अहंकार, इनके वश हो गए, एनर्जी कम हो गई, और फिर पार्टीशन, झगड़े सब शुरू हो गए। और उसके बाद फिर हमारे अंदर बीमारियां आने लगी। पहले राजाओं में बीमारियां आई, पहले शरीर की बीमारियां आई, फिर बाद में मन की बीमारियां भी आनी शुरू, है ना। फिर धीरे धीरे बीमारियां, पहले शरीर की बीमारियां, फिर मन की बीमारियां आनी शुरू। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, द्वापर युग शुरू होते ही हमने देह भान के वश होकर कर्म किया। देह भान के वश, देह के संबंधों के वश, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई बहन बच्चे, है ना, ये देह भान के वश और देह के संबंधों के वश होकर काम किया। और देह के संपर्क, जो हमारे कॉन्टेक्ट थे, उनके वश होकर। फिर देह के पदार्थों के वश, मेरी जमीन पर कब्जा किया, मेरी चीज ले ली, मेरा मकान ले लिया, उसके वश होकर झगड़ा किया, है ना, उसके वश होकर कर्म किए ना। और फिर देह जो 5 विकार जो पैदा हुए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम विकार, क्रोध, काम विकार माने देह की दृष्टि, देह की आकर्षण, देह के आकर्षण के वश होकर हमने जो कर्म किए, ये हमने जो कर्म किए, ये भी पाप कर्म बन गए, है ना। तो देह भान के वश होकर कर्म किए, देह के संबंधों के वश होकर कर्म किए, देह के पदार्थों के वश कर्म किए, और देह के ये जो 5 विकार, देह के स्वभाव है, ये देह भान का स्वभाव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके वश होकर हमने कर्म किया। कर्म क्या है? खाली हाथ पैर से कर्म करना कर्म नहीं है, देखना भी कर्म है। अगर मैंने किसी को देहभान से देखा, अभी भी देखते हैं ना लोग, देहभान से किसी को देखते हैं, तो पाप कर्म है। बाबा का बनने के बाद किसी को देहभान से देखना, देह के संबंध से देखना, आत्मिक संबंध की बजाय किसी अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, माता पिता को देहभान के संबंध से ही देखना, क्या है? पाप कर्म। तो बाबा के बनने के बाद कितना पाप किया होगा? कितना पाप किया होगा? और वो जो पाप किया उसका 100 गुना है। पहले पाप था 1 गुना, अभी कितना हो गया? 100 गुना। तो देह भान के वश होकर हमने काम क्रोध किया, लोभ मोह नाम मानशान की इच्छा के वश होकर कर्म किया, ये भी पाप है। मोह लगाव झुकाव प्रभाव टकराव में आके काम किया, ये भी पाप है। तो कर्म क्या है? देखना भी पाप है, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है। कुछ चीज पढ़ी ना हमने, देखी, टीवी में देखी, मोबाइल में देखी, तो ये पाप हुआ कि अच्छा हुआ? फेसबुक व्हाट्सएप ये क्या है? पाप है कि पुण्य है?
पाप है कि पुण्य है? हैं जी? हाँ, ज्ञान की बातें के साथ साथ दूसरी बातें बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, क्योंकि हमारे मन में जो भरा वो ज़्यादा तो वही दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देता। तो हमें ध्यान रखने का हमारा जो हमने जो अटेंशन जो हमारा कहाँ जा रहा है, तो हमें ये देखना कि हमारा सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, छूना भी कर्म है। तो अगर हम इसमें से कोई भी कर्म हमने किसी भी विकार के वश होकर किया तो वो पाप कर्म है, विकर्म है। तो द्वापर युग से हम यही काम करते हैं, चाहे मकान बनाया, चाहे कुछ बिल्डिंग बनाई, चाहे हमने धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाया, वो भी पाप ही किया। द्वापर युग से हमने एक भी पुण्य कर्म नहीं किया। किया कोई पुण्य कर्म? मंदिर धर्मशाला बनाई, वहां पे अपना नाम लिख दिया ना, तो वहां भी पाप कर्म किया नहीं किया? तो इतने पाप कर्म इकट्ठे हो गए। अब मैंने इतना कर्जा ले लिया प्रकृति का, दूसरी आत्माओं का, अब मेरे को वापस घर जाना है, क्या करेंगे? हाँ, कर्जा चुका के जाएंगे कि ऐसे चले जाएंगे? नहीं, चुका के। इसलिए याद की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हमारा योग कैसा चल रहा है? अमृत वेला किया, उसमें आधा टाइम 90% टाइम सोए या आलस में बुद्धि इधर उधर भटक रही है ना, और फिर एक में ऐसे एक सूक्ष्म वतन में गए, देखा, बस थोड़ा सा खुशी आई, फिर अरे टाइम हो गया पूरा, चलो नीचे आ जाओ, है ना? नहीं, फिर थोड़ा मुरली सुनी, मुरली में भी आधा सोए, आधा जागे, आधा समझ में आई, आधा समझ में नहीं आई, है ना? फिर अपने घर गए, खाना खाया, फिर गए ऑफिस में, गए दुकान पे गए, सारा दिन घर में माताएं काम किया, बच्चों को देखा, ये किया वो किया, सारा दिन बीत गया। शाम आ गई, शाम को देखा, कोशिश की, सोते टाइम बाबा गुड नाइट करके सो गए, बस। नहीं, ये कौन सा वाला योग हुआ? हाँ, ये मोमबत्ती योग हुआ ना? नहीं, कौन सी याद हुई? कौन सी वाली याद है? आप एक मोमबत्ती जला दो और एक उस पर स्टैंड लगा के उस पर दूध, एक लीटर दूध उबालना रख दो भगोने में डाल के, कितनी देर में उबलेगा? हाँ, कितनी देर में उबलेगा? शाम होते तो उबल जाएगा? नहीं उबलेगा। हाँ, 3-4 दिन में उबलेगा, मोमबत्ती खत्म हो जाएगी। मोमबत्ती 1 घंटे में खत्म हो जाएगी? नहीं, 2, 4, 5, 6 घंटे में मोमबत्ती खत्म नहीं हो जाएगी। तो कौन सा योग करना है? मोमबत्ती योग करना है। ज्यादातर ब्राह्मण मोमबत्ती योग ही करते हैं, पता है आपको? हमारी लगन कहाँ पर है? हमारी लगन कहाँ है? हमारी लगन अपने शरीर में है, अपने संबंधों में है, अपने संपर्क में है, अपने पदार्थों में है। ये चीज़ खराब हो रही है, ये चीज़ ऐसी हो रही है, इसको ठीक करना है। माताओं की लगन कहाँ होती है? चीज़ वहाँ रखी खराब हो जाएगी, उसमें अब मौसम आ गया बरसात का, उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसमें ये डालना है, वो डालना है, नहीं, आटे में ऐसा डालना है, गेहूँ में ऐसा करना है। नहीं, आप लोगों की लगन कहाँ है? पैसे में कहाँ? उसका वहाँ से निकाल के वहाँ डालना है, वहाँ से निकाल के वहाँ डालना है। नहीं, ऐसा कहाँ पर लगन है? नौकरी पे जाना है, वहाँ करना है, तो लगन वहाँ है ना। बाबा के पास कितनी लगन है? कितने % लगन है? 100% है? हाँ, कितने % है? 50%। 50%, बाकी 50% इधर है ना। तो शेयर किसके ज़्यादा है? तो शेयर किसके ज़्यादा है ये देखना पड़ेगा। नहीं, तो अपने अंदर टेंशन आपको लेनी पड़ेगी। ज्वाला स्वरूप का अर्थ क्या है? देखो, जब ज्वाला स्वरूप, मैंने बताया मोमबत्ती, एक तो मोमबत्ती के ऊपर में किया है ना, कर रहे हैं बस, ठीक है। जैसे पहले भक्ति पूजा करते थे, अभी ठीक है अमृत वेला बाबा ने कहा उठ जाओ कर लो, है ना, चलो उठ के थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा नाम मात्र हो जाता है, फिर मुरली भी कर लेते हैं क्योंकि जानना जरूरी है मुरली। ये तो मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, है ना। जब भूख लगे तो क्या करो? नाश्ता क्यों करते हो? मोबाइल खोलो, एक प्लेट नाश्ता की लिखो, ब्रेकफास्ट प्लेट, मोबाइल की फ़ोटो, उसकी फ़ोटो आ जाएगी, आप खा लो ना नाश्ता उसमें। नहीं, मोबाइल पे मुरली सुन लेते हैं। आजकल तो मुरली आती है ना मोबाइल पे, मुरली मधुबन मुरली लाइव आती है ना। बहुत सारी बहनें भी मुरली यूट्यूब पे देती हैं ना, तो बहनें भी भाई भी सुनाते हैं आजकल, है ना।
कर्म भी कर लेते हैं, वहीं पे नहाते नहाते भी, शेव करते करते भी मुरली सुन लेते हैं, चलो हो गई बाबा की मुरली हो गई ना। सेंटर पे चले गए, संडे को थर्सडे को चले गए ना, नहीं ऐसा? क्या ख्याल है? जैसे पहले हनुमान को करते थे याद, ऐसे ही राम को करते थे, ऐसे अब चलो अभी बाबा बाबा कर लेते हैं थोड़ा, नहीं? तो इससे हमारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते हैं ना? हो सकते? देखो जैसे हम एक मुर्दा जलाते हैं ना, मुर्दे को वहाँ पे जलाते हैं, शमशान घाट में जलाते हैं, तो 4 घंटे लगते हैं जलने में ना, लकड़ी पे जलाते हैं। और वही जब इलेक्ट्रोक्यूशन में जलाते हैं, जहाँ विद्युत शमन ग्रह होते हैं, उसमें कितने घंटे? आधे घंटे में 45 मिनट में मुर्दा जल जाता है ना, ठीक है? तो ये भी क्या है, हमारे विकर्म पाप कर्म क्या है? मुर्दा नहीं, मुर्दा नहीं है। हमने जो मुर्दा बनकर कब्र दाखिल होकर जो कर्म किए वही तो पाप कर्म हुए, नहीं हुए क्या नहीं हुए? तो हमने जो पाप कर्म किए हैं वो इतने ज़्यादा हैं, और अगर एटम बम फट जाए तो क्या होगा? एटम बम फटे तो कितनी देर में आदमी जल जाते हैं? 1 लाख डिग्री टेम्परेचर होता है उसके अंदर, वो देख, मतलब आपकी हड्डी भी नहीं मिले, है ना? मतलब उसमें से एक सेकंड में जब हिरोशिमा में हुआ, नागासाकी में जब बम फटा था, छोटे छोटे बम थे, तो भी उसमें से इतना टेम्परेचर निकला कि किसी की हड्डी भी नहीं मिली। और कितनी देर में? मतलब 1 सेकंड में सारी बॉडी खत्म हो गई, हवा धुआं बन के उड़ गई। तो ये ज्वाला और ये लावा जो ज्वालामुखी होता है, जो लावा निकलता है, वो भी टेम्परेचर कितना होता है? उसमें लोहा पिघला हुआ, सोना पिघला हुआ, सब चीज़ें पिघली हुई होती हैं। मोल्टन लावा जो होता है, लावा निकलता है, वो भी टेम्परेचर भी हज़ारों डिग्री टेम्परेचर होता है उसका। उसमें भी अगर वो इतना टेम्परेचर होता है, उसमें भी 1 सेकंड में सब भस्म हो जाए। तो हमारी भी स्थिति जब तक ऐसी नहीं होगी ना, तब तक हमारे विक्रम विनाश नहीं होते। तो आप ये याद कर लेना, मोमबत्ती की फोटो देख लेना, मोमबत्ती पे एक मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर ऐसे स्टैंड लगा हुआ है, ऊपर दूध रखा हुआ है। दूध खराब हो जाएगा उबलते उबलते, उबलेगा नहीं, और ही खराब हो जाएगा। तो हम ज्ञान योग करते हैं, देखते हैं फिर हमारी आदतें बदली क्या? अभी क्रोध जिसने छोड़ दिया, क्रोध हाथ उठाओ जिन्होंने क्रोध छोड़ा, बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल क्रोध नहीं करते अभी। 3 जने, 2 जने, आधा थोड़ा करते हैं, सूक्ष्म में करते, स्थूल में नहीं करते। तो मतलब अभी हमको देखना कि हमारे अभी तक क्या आदतें खत्म हुई, पुरानी आदतें। ये 5 विकार तो मोटे मोटे हैं। अब ब्राह्मणों में 5 विकार मोटे रूप में नहीं है, अब संस्कार के रूप में है, आलस्य के रूप में है, अलबेलापन के, आलस के वश भी अपने कर्म किया, ये भी पाप कर्म है। अलबेलेपन के वश होकर भी कर्म किया, ये भी पाप कर्म है। दूसरों में दोष देखने की आदत पड़ी हुई है, वो देखते हुए कर्म कर, इसके खराबी है, इसके अंदर ये खराबी, ये ऐसा करता है, ये ऐसे, इसको आदत ही खराब है, इससे तो बात ही नहीं करनी है ना? ये भी पाप कर्म है। किसी से बदला लेने की भावना के वश होकर कर्म किया, वो भी पाप कर्म है। शक किया किसी के ऊपर, ये ऐसा करता है, ये इसने ऐसा किया होगा, ये भी पाप कर्म है। अनुमान किया, लगाया, ये भी पाप कर्म है। चिंता की, ये भी पाप कर्म है। चिंता के वश होकर कर्म किया ना, ये भी पाप कर्म है। कोई डर के वश होकर कर्म किया, ये भी पाप कर्म है। जल्दीबाजी की ना, ये भी पाप कर्म है। जहां जल्दी है वहां शांति है क्या? ईर्ष्या द्वेष के वश होकर कर्म किया, देखा भी ना किसी को ईर्ष्या द्वेष के वश होकर, बोला भी, किसी की प्लेट में ज्यादा है, हम उसको देखे खा रहे, इसकी प्लेट में ज्यादा है, मेरी प्लेट में कम है, ये भी पाप कर्म है। सुना? तो बाबा का बनने को कितने पाप करोगे? 84वें जन्म में कितने पाप हो गए? 83वां जन्म इसी जन्म का पिछला जन्म, मतलब इसी जन्म का। मान लो जैसे हम लोग ज्ञान में थे, मैं 27 साल की उम्र में ज्ञान में आया, 27 साल तक 83वां जन्म था, और जब 27 साल शुरू हुआ, 28 शुरू हुआ, तो वो 84वां जन्म शुरू हो गया। तो 34 साल 84 जन्म को हो गए, और 83 जन्म को 27 साल, है ना? 83 पहले 27, उसके पहले 82 जन्म, उसके पहले 81 जन्म ना। तो 63 जन्म के पाप कर्म है, वो हम रिटर्न जर्नी पर हैं, है ना? रिटर्न जर्नी, जब तक हम उन विकर्मों को भस्म नहीं कर देंगे, तब तक क्या होगा?
आत्मा ऊपर नहीं जा सकती है, बाप के साथ नहीं जा सकती, साथी बन के नहीं जा सकती है। साथी बन के जाना है, बराती बन के जाना है कि घराती बन के जाना है? हाँ? एक साथी होते हैं वो कार में दूल्हे के साथ जाते हैं, और बराती होते पीछे बस में होते हैं, है ना? और घराती क्या होते हैं? जबरदस्ती घुस जाते हैं, है ना? तो क्या बनना है बताओ? साथी बन के जाना, समान बनना पड़ेगा ना, साथी बना समान बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा। तो ज्वाला स्वरूप याद, सबसे पहले तो अब इसके लिए कुछ हमारी क्वालिफिकेशन चाहिए हमको ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी याद ज्वाला स्वरूप की हो जाए, है ना, और ज्वाला स्वरूप की याद हो जाए, एकदम ऐसी पावरफुल लगन की अग्नि बन जाए, क्योंकि ये ध्यान, ये एक स्टेटमेंट पक्का याद रखो, बाबा की मुरली से या संडे की मुरली में भी स्टेटमेंट था कि बिना लगन की अग्नि के ना इस जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं, ना पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। संडे की मुरली में था ना, ये लाइन थी उसमें, बिना लगन की अग्नि के ना इस जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं, ना पिछले जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं। तो लगन की अग्नि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और तरीका क्या होना चाहिए? ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन के क्या करो? शक्तिशाली याद में रहो। ये भी उसी मुरली की लाइन है, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन के शक्तिशाली ज्वालामुखी याद में रहो। था ना ये मुरली में? उतना पाप कटेश्वर, पाप हरनी बनना है तो दिव्य दर्शनी मूर्त कैसे बने जब तक ज्वाला स्वरूप याद नहीं। सभी हमारी साधारण याद तो है सभी को, कि तो हमारी याद ऐसी हो, ज्वाला स्वरूप याद हो और निरंतर हो, ये नहीं कि बीच बीच में याद टूट जाए, और याद का लिंक सदा जुटा रहे, याद का लिंक बीच में टूट नहीं जाए, है ना, लगातार जुटा रहे। जो ज्वाला स्वरूप याद की निशानी क्या है? सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी और स्नेह संपन्न योगी, चार निशानी। जिसकी ज्वाला स्वरूप याद होता है वो सहज योगी होता है, उसको मुश्किल नहीं लगता योग करना। ऐसे नहीं कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे नहीं, यूं किया और यूं गए, है ना, यूं किया यूं गए, रहते ही ऊपर हैं। ऊपर माना कहां पर? सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ रहते हैं। वो स्वतः योगी, स्वतः अपने को आत्मा निश्चय किया। सत्य क्या है? सत्य क्या है? आत्मा मैं कौन हूं? सत्य बाप का परिचय मिला, सत्यता की शक्ति अंदर आई, और बस स्वतः योगी और निरंतर है। जैसे हम निरंतर अपने को, नाम तो अपना निरंतर से याद रखते हैं, नहीं रखते? अब निरंतर मैं आत्मा हूं ये याद रहे, परमात्मा के संतान हूं ये निरंतर, उसकी याद नहीं, उसकी अनुभूति रहे, नहीं ऐसा? तो ऐसी जब स्थिति हमारी होती तो, और फिर स्नेह संपन्न योगी। स्नेह संपन्न माना, स्नेह किसे कहते हैं? प्यार किसे कहते हैं? प्यार किसे कहते हैं? स्नेह संपन्न माना स्नेह से भरपूर ना। स्नेह से भरपूर माना, स्नेह की परिभाषा क्या है? लव की परिभाषा क्या है? तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, मैं जो हूं जैसा हूं तुम आपका हूं, है ना? मैं जो हूं जैसी हूं आपकी हूं, है ना? ये परिभाषा ना प्यार की। नहीं? हम क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ गई ना, कोई प्रॉब्लम आ गई, अभी क्या होता है, कोई बाबा का सिंपल स्वरूप कई बार देखते हैं, यही, अरे बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, दुनिया में ऐसे हो रहा है, सेंटर पे ऐसे हो रहा है, वहाँ पे मधुबन में ऐसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, दादी बीमार है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतना बाबा का रथ है, ऐसे हो कैसे हो सकता है ना? तुम जो हो जैसे, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स, ये परमात्मा के प्यार की परिभाषा है। अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, बिना शर्त के, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, दिल से सम्मान के साथ हर आत्मा को, विश्व में हर आत्मा को उसके हर पार्ट के साथ स्वीकार करना, चाहे आतंकवादी हो,
चाहे डाकू हो, चोर हो, भगवान उसको क्या करता है? हाँ, नहीं आतंकवादी, इसका हवा पानी बंद, चलो साइड हो जाओ, ये चोर है, इससे बात नहीं, इसकी तरफ ये इसकी पूजा करे, इसकी तो एक्सेप्ट नहीं करनी। चोर डाकू कितने विश्वास के साथ भगवान के पास जाते हैं, नहीं? आतंकवादी कितने विश्वास के साथ कोई अटैक करने से पहले क्या करते हैं? बहुत लगन से भगवान को याद करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, किसको भी, जिस भी धर्म के हों, नहीं? ये मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हारा ही काम कर रहा हूं, कितनी लगन होती है। और भगवान कहता है हाँ, ऐसे लगता है भगवान कह रहा है कि बच्चे जाओ जाओ, सफलता मूर्त भाव, और उसी नशे में वो अटैक करते हैं, नहीं करते? और हम क्या करते हैं? जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं हो जाते? तो ऐसा स्नेह संपन्न योग बाबा जैसा है। ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, बीमार हो गया हूँ, मेरी हार्ट की आर्टरी बंद हो गई, हार्ट अटैक आ गया, कैंसर आ गया, अरे भगवान मैंने इतना 20-30 साल से तुमको याद कर रहा हूँ, तुम्हारा यही भोजन खा रहा हूँ, दिन रात तपस्या कर रहा हूँ, तो भी कैंसर आ गया, तुम कैसे भगवान हो, है ना? प्यार याद बंद, है ना? स्नेह संपन्न याद है क्या? स्नेह संपन्न है क्या? स्वीकार ही नहीं किया ना हमने, सिचुएशन को स्वीकार किया क्या? मेरा बेटा तो ऐसा निकला है, मेरी बेटी तो ऐसा हो गया, मेरे घर में तो ये हो गया, मेरा धंधा ही नीचे जा रहा है ना? अभी क्या करूं? जो भी हो रहा है मेरे अपने कर्मों का फल है ना। भगवान ने किया क्या? तुम्हारा धंधा नीचे भगवान ने किया क्या? कैंसर भगवान ने किया क्या? हार्ट की आर्टरी भगवान ने ब्लॉक की क्या? शिव बाबा ने ब्लॉक किए? किसने ब्लॉक किए? हार्ट अटैक शिव बाबा ने दिया क्या आपको? एसिडिटी शिव बाबा ने दी आपको? अपने कर्मों का फल है ना? नहीं तो ऐसे अपने आप को जब तक हम ये अनकंडीशनल नहीं बनेंगे तब तक हमारा योग हो सकता है? हो सकता है? मैं जो बात कर रहा हूं सच बात कर रहा हूं, झूठ बात कर रहा हूं? ऐसे ही होता है ना, ऊपर नीचे स्थिति। योग ऊपर नीचे क्यों होता है? इन्हीं बातों के कारण होता है। नहीं स्नेह संपन्न नहीं ना, स्नेह संपन्न नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्नेह है, थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब का स्नेह है। आज एग्जाम है बच्चे का, तो खूब सुबह से बैठ के लिए बैठे हैं, बच्चा एग्जाम दे रहा है, घर में बैठ के योग करे जा रहे हैं। अच्छा आज बच्चे का एग्जाम पास हो जाए, बच्चा पास हो जाए, ये कैसा योग है? स्नेह संपन्न योग है ना? नहीं बिजनेस लाइक योग है। बाबा अगले गुरुवार को भोग लगाऊंगा, है ना? भोग लगाऊंगे, नहीं बच्चा पास हो जाए गुरुवार को भोग लगाएंगे ना? नहीं ऐसे बाबा के भंडारी में 5,000 रुपये डाल के आएंगे, इतने नंबर आ गए तो। नहीं जैसे पहले प्रसाद लगाते थे, अभी भोग लगाते हैं ना, भंडारी में पैसे डाल के आते हैं ना। तो इसे ज्वाला स्वरूप याद नहीं कहते हैं, कहते हैं। अब क्या तरीका है? ज्वाला स्वरूप का अर्थ क्या है? कैसे हम ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाए, है ना? अब इसकी देखो, पहली बात तो सत्यता, जो कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है। सत्यता, अपने अंदर बहुत गहराई से सत्यता को अनुभव करो। सत्यता का अर्थ क्या है? अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित होकर, अपने अनादि और आदि, अनादि स्वरूप कौन सा है और आदि स्वरूप में स्थित होकर दूसरों के भी अनादि और आदि स्वरूप को देखना। राइट? और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, ये सत्यता है। किसी भी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से भी टच ना करना, स्वप्न में भी टच ना करना। तो ये सत्यता, अपने सत्य स्वरूप। अब मेरा सत्य स्वरूप कौन सा है? अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप। द्वापर वाला मेरा सत्य स्वरूप है क्या? ये मेरा सत्य स्वरूप है क्या? ये तो असत्य स्वरूप है ना? तो इसमें नहीं, दूसरों का भी, जो भी आपके एक मैं बात को सीक्रेट बताऊं, बाबा की मूल्यों से यह है कि हमारे साथ जो भी घर में रहते हैं, हमारे साथ जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, वो सब के सब देवी देवता घराने की आत्माएं। भले ज्ञान में नहीं चलते, भले आपका अपोजिशन करते हैं, आज आपके अगेंस्ट हैं, आपको तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो भी वो देवी देवता घराने की आत्माएं, वो 33 करोड़ आत्माओं के अंदर आने वाले हैं।
क्योंकि आपका संबंध कभी किसी ऐसी द्वापर युग वाली आत्मा से, उससे जो तम उस आत्मा से हो ही नहीं सकता जो द्वापर, जो अपने देवी देवता घराने की आत्मा ना हो। ठीक है, आपके साथ जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो देवी देवता, वो अब नहीं, आने वाले समय में बाबा को पहचान के बाबा के बच्चे बनेंगे। ठीक है, उनके पास ज्ञान है, वो जानते, सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे हैं। आपके भाषण को नहीं सुनना चाहते, कर्मों में देखना चाहते हैं, क्योंकि कर्मों में नहीं है, इसलिए वो आपको टेस्ट करते हैं, तंग करते हैं। अगर आप उनसे कभी ज्ञान सुनोगे, आपसे अच्छा ज्ञान सुनाएंगे वो, है ना। तो इसलिए आप ये ना सोचो कभी ये तो है ही मुफ्त, ये तो कलयुग में ही आएगा सीधा ना, ये तो कलयुग में आने वाली आत्मा है, ये इसने कभी भगवान का क्या, ये तो कभी ये चलने वाला ही नहीं है ना। तो ये ध्यान रखो कि सत्यता, आपकी जो भी आत्मा आपके संपर्क में आती है, वो आपके अपने घराने की आत्मा है। ठीक है, उसका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप है। और इवन द्वापर त्रेता में आने वाली आत्माएं भी शुरू में सत्व प्रधान रूप में ही आती हैं। आज भी जो आत्माएं आ रही हैं वो भी देवी देवताओं की तरह रहती हैं अपने घरों में। ऐसे घरों में जन्म हो रहा है जहां सब कुछ उनके पास है, सब साधन उपलब्ध हैं, नहीं? जमीन पे पैर रखना नहीं पड़ता उनको आज भी। जैसे हमें सतयुग में रखना पड़ता है, ऐसे उनको भी नहीं रखना पड़ता अभी भी। पैदा होते ही ऐसे हैं, है ना, ऐसा होता नहीं होता है। तो ये समझने की बात। हाँ जी, ना, मैं अपने धर्म वाली बात, दूसरे धर्म संपर्क की आधार, संबंध, बेसिकली संबंध, संपर्क नहीं, संपर्क तो हमारा सब लोगों से होता है। संबंध, जिनके साथ आपने जन्म लिया, जो आपके भाई बहन है, आपके पति पत्नी है, आपके बच्चे जन्म लिए हैं, वो है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो एक तो ये वाली बात, सत्यता, इसमें गहराई से उतर जाओ, चलते फिरते अपने आप से रेजोल्यूशन पास कर लो, मैं कौन हूं, ये नक्की हो जाना चाहिए, है ना, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और मेरा कौन है, ये मेरे नहीं है, ये जो है ना, ये जो भी लौकिक संबंधी है, ये मेरे नहीं है। मेरा कौन है, ये मेरे पिछले जन्म कर्मों का हिसाब किताब है। मेरी पत्नी कौन क्यों बनी, मेरे बच्चे कौन आए, मेरे पति कौन बना, मेरे माता पिता किस घर में जन्म लिया, ये कौन है, ये मेरे हैं क्या? पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, मेरे नहीं है। मैं चाहूं छूटना तो भी नहीं छूट सकता हूं, क्योंकि जेल में हूं ना, नहीं। तो ये हमें ध्यान रखने का, इसका गहराई समझ लेनी है। फिर पवित्रता, है ना। तीसरी बात अंतर्मुखता, पवित्रता के ऊपर बाद में डिटेल में जाता हूं। अंतर्मुखता, बुद्धि में अंतर्मुखी में ना अपने अंदर देखते रहो, बाहर देखना बंद कर दो। अगर आप चाहते हैं ज्वाला स्वरूप आपकी याद बन जाए, तो बाहर देखना बंद कर दो, अंदर देखो मैं कौन हूं। अंतर्मुखता की डेफिनेशन क्या है बाबा की मुरली के अनुसार? 1 सेकंड में देह से डिटैच, मैं अशरीरी आत्मा हूं। मैं मतलब अशरीरी आत्मा है ना, मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। ओम का अर्थ भी क्या है? अहम आत्मा मम शरीरम। ओम का अर्थ क्या है? अहम आत्मा मम शरीरम, अर्थात मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूं, है ना। तो ये अपने अंदर से गहराई से उतर जाना चाहिए, अंतर्मुखता। जैसे आज की मुरली थी, कल की मुरली, परसों की मुरली ना, क्या था उसमें? अब जो है, अब ये दुनिया जाने वाली है, दुखधाम है ना, अब जो है बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। जो भी आंखों से दिखाई देता सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। मकान है, ये संबंधी है ना, जितना भी है, जो कुछ भी देख रहे हैं हम, सब कुछ खत्म होने वाला है। एकदम बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। जैसे कल जाना है ना आपको वापस घर, है ना, कल जाना है, परसों जाना है, तो अब यहाँ कोई कोई राग द्वेष रख सकते हैं किसी के साथ, है ना? जाना है ना, छोड़ के जाना है। और जब कमरों में, जहाँ कमरों में रहते हो ना, वहाँ से क्या करोगे आप? हाँ, सबको समेट के ले जाओगे, ले जाओगे आप? 5 दिन यहाँ रहे, अब 5 दिन के बाद जो भी यहाँ से कुछ मिला, कुछ दिया, कुछ यहाँ सौगात मिली, कुछ चीज़ खरीदी भी होंगी आपने, और वो फिर समेट के
बाथरूम में साबुन का एक टुकड़ा भी छोड़ के नहीं जाओगे आप, है ना। छोटा टुकड़ा होता है ना, घिस जाता है, वो भी छोड़ के नहीं जाने वाला कोई। वो कहेंगे वो भी ट्रेन में काम आ जाएगा ना। हाँ जी, नहीं गलती से नहीं रहता। हमारे जो हार्ट का प्रोग्राम होता है ना, हम देखते हैं ना, लोग दिल वाले आते हैं ना, दिल वाले उनके साथ वाले भी होते हैं, मतलब पति पत्नी साथ में आना पड़ता है। तो कई बार मैं ऐसे चक्कर ला के देखता हूँ, मैं देखता हूँ कोई चीज़ छोड़ के गया नहीं गया, कोई चीज़, मतलब कोई साबुन का टुकड़ा छोड़ा नहीं छोड़ा, किसी ने साबुन का टुकड़ा भी बाथरूम में छोड़ा नहीं होता है ना। ऐसी आत्माएं कुछ छोड़ के नहीं जाती है, पूरा एक एक स्वभाव संस्कार साथ में ले जाती, पूरा का पूरा, नहीं पूरा साथ। ऐसे ही हमें जाना है, तो साथ में पर क्या जाने वाला है? आप देख लो, जो मकान बनाया साथ में जाने वाला है, पत्नी साथ में जाने वाली है, पति साथ में जाने वाला है, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे। तो हमारा समय कहाँ जा रहा है? किसके पीछे जा रहा है? जो साथ में जाना है उसको तो अटेंशन ही नहीं कर रहे। तो जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो अनासक्त वृत्ति होगी। आज हमारा योग क्यों नहीं लगता है? योग बीच में टूटता क्यों है? योग करते करते क्या होता है, बच्चा याद आ गया, आज ऑफिस जाना है, अभी वो करना है, अरे बीच में क्लास में छोड़ के भाग जाते हैं ना, क्लास में कोई होगा ना पहले भाग जाएंगे, है ना। अब तो क्लास में लेट हो जाओ, वहाँ ऑफिस में लेट हो जाओ, क्लास में तो मत करो ना लेट, वहाँ क्लास तो पूरी सुन के जाओ ना। योग भी पूरा नहीं हुआ उठ के भाग जाएंगे, है ना। नहीं? 2 मिनट योग भी नहीं बैठ सकते, है ना। तो कहाँ है बुद्धि? ऑफिस में बुद्धि है ना, बच्चों में बुद्धि है ना, घर में बुद्धि है नहीं। तो ये अटेंशन जब तक हमारे पास नहीं आई तब तक हम क्या ज्वाला स्वरूप याद की अभ्यास कर सकते हैं? तो बेहद की वैराग्य वृत्ति अंत में होगी, क्योंकि अंत में क्यों, आज बाबा ने कहा जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी बन जाएंगे, नहीं होगा। क्योंकि जब अभी हमारी स्थिति क्यों नहीं बनी है? क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, कहीं ना कहीं राग द्वेष में फंसे हुए, निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा कि दोनों अभ्यास चलते रहे, वो भी चलता रहे, वो भी चलता रहे, नहीं एक इस नाव में पैर, एक इस नाव में पैर, नहीं दोनों नाव साथ साथ चल रही हैं। इसका मतलब छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बल्कि और अच्छी जिम्मेवारी निभाओगे अगर आप एक तरफ बाबा की तरफ बुद्धि लगाओगे तो। अभी तो फिर भी कभी कभी चिड़चिड़ होकर बातें करते हो, घर में नाराज होते हो, आंख फेर लेते हो, दूसरों को दुख देते हो, मन को बेचैन कर लेते हो। फिर किसको बेचैन ना आप होगे ना, किसी और करोगे। आप जब घर में जाओगे या आप कहीं ऑफिस में जाओगे, इतने शांति के वाइब्रेशन होंगे, सब आपको देवता देख करके, आपको आपके घर में बच्चे भी, युगल भी, सभी आपकी जैसे पूजा करें। अभी पूजा हो जाएगी, क्योंकि अभी हमको तो जब इसलिए अनासक्त वृत्ति, जब बेहद की वृत्ति आएगी तो बेहद की वैराग्य वृत्ति तो अनासक्त वृत्ति आएगी। फिर आसक्ति खत्म हो जाएगी, ये खा लूँ, ये पी लूँ, थोड़ी मसल्स बना लूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, पैसे जोड़ लूँ, ये एफडी बना दूँ, ये कर लूँ, ये प्लॉट खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, ये बुद्धि खत्म हो जाएगी। नहीं, ये कपड़े अच्छे अच्छे पहन लूँ, है ना, अनासक्त वृत्ति तब आएगी। और जब अनासक्त वृत्ति आएगी तो उपराम वृत्ति होगी। स्टेजेस है ना, पहले सत्यता चाहिए, फिर पवित्रता चाहिए, फिर अंतर्मुखता आएगी। जब तक पवित्रता नहीं है तो अंतर्मुखता नहीं आ सकती। अंतर्मुखता आएगी तो फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। तब एक बार अपने को आत्मा समझ लेना, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति, फिर आपकी बुद्धि इधर उधर से ये सब जाने वाला, ये सब जाने वाला। मैं आत्मा, मुझे आत्मा, किसको जाना है? बाप के साथ वापस घर, शरीर को जाना है, है ना, शरीर को जाना है ना, थोड़ा तो जाएगा ना, नाक तो साथ में जाएगी ना, नहीं थोड़े बहुत पैसे 10-100 रुपये, 100 रुपये तो लेके जाएंगे, 1-2 हज़ार का नोट तो लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, काम आएगा रास्ते में पानी वानी पीने के, नहीं पीने के काम आएगा। तो मतलब ये पर जैसे पहली लाइन है ना बाबा की, पहली मुरली की, इसी को आप बार बार अंदर रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, क्या होगा? रस टपकने लगेगा, रस टपकना शुरू हो जाएगा इसके अंदर से, मुरली के अंदर से, है ना। तो ये जो है, जब तक ये स्थिति, तब उपराम वृत्ति, उपराम तब ऊपर वृत्ति जाएगी। अंतर्मुखी हो गए ऊपर तब जाएगी, नहीं तो यहीं अटकी रहेगी, यहाँ पर चीजों में अटकी रहेगी, रस्सियों में बंधी रहेगी, है ना।
और जब उपराम हो जाएगी तो फिर एकांतवासी बनेंगे। एकांतवासी में ना एक के अंत में खो जाएंगे, ज्ञान सागर के अंत में, पवित्रता के सागर के अंत में, शांति के सागर के अंत में खो जाएंगे। जब ऐसी एक एकांतवासी रहने का अभ्यास हो जाएगा एक के साथ, ज्वाला का मतलब क्या है? बिंदी बन बिंदी बाप के साथ परम धाम में समा जाना। बिंदी आत्मा बन मन बुद्धि को समेट, बिंदी आत्मा बन परम धाम घर में बिंदी बाप के साथ कंबाइंड हो जाना। यह है ज्वाला स्वरूप स्थिति। ज्वाला स्वरूप ये स्थिति, इससे विक्रम विनाश होंगे। सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बैठने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, बाबा से बात करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा से बात कर रहे हैं, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे ऐसे कर रहा है, बाबा मुझे ऐसे कर रहा है, उससे विक्रम विनाश होंगे क्या? विक्रम नहीं होते हैं, सूक्ष्म वतन में विक्रम हमारे से नहीं होते हैं, किंतु विक्रम विनाश तो परम धाम में ही होते हैं। राइट? इसी को लाइट हाउस माइट हाउस कहते हैं, इसी को बीज रूप स्थिति कहते हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति जब हमारी बने, मुश्किल है क्या? आपने सोचा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रही है ना? मुश्किल लग रही है, माताओं को बहुत मुश्किल लग रही है, कैसे छोड़ें ना, क्या करें, हैं जी? पर हमारा लक्ष्य क्या है ना, हमारा लक्ष्य क्या है ना, हमारा लक्ष्य क्या है? एक जासूस का लक्ष्य क्या होता है? पाकिस्तान में गया हमारा जासूस, उसका लक्ष्य क्या है? वो पाकिस्तानी को देखता है क्या? अपने लक्ष्य को देखता है ना? तो हम यहाँ पे भी विदेश में रह रहे हैं ना, हम हमारा देश है, स्वदेश है, प्रदेश है, हम यहाँ जासूस हैं, है ना? हमारा लक्ष्य क्या है? नहीं? ब्राह्मण शब्द का मतलब ही क्या है? तो सॉरी, मैं पहले लाइन पूरी कर दूं फिर उसके बाद आता हूँ। तो मैंने बात की ना एकांतवासी, जब एकांतवासी बन जाएंगे तो एकाग्रता आएगी, एकाग्रता तब करंट आएगी, है ना? जब एक के साथ रहने का अनुभव हो जाएगा ना, सब तरह से बुद्धि हटी है, बस वो ही। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, आशिक जो होता है वो क्या होता है? किसी से प्यार हो जाए, दुनिया में आज भी, आज तो खैर किसी को प्यार होता ही नहीं किसी से, है ना? मतलब का होता है, स्वार्थी होता है कि तो किसी से प्यार, सच्चा प्यार हो जाए, भले दुनिया में कुछ भी चल लगा हो, है ना, काम भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बुद्धि कहाँ लगी रहती है? माशुक के साथ लगी रहती है ना। तो हमारा भी क्या है, ये मुरली क्या है? ये माशुक का लव लेटर है ना हमारे लिए, नहीं? 4 पेज का लव लेटर है। तो लव लेटर को कहाँ रखते हैं? दिल के पास रखते हैं ना। कितनी बार पढ़ते हैं दिन में? कितनी बार पढ़ते हैं? 3-4 बार पढ़ते हैं लव लेटर, दिन में 3-4 बार ही पढ़ते हैं। कभी लव करके देखा किसी से? लव लेटर मिला हो और उसको जैसी मौका मिले, कोई नहीं है, निकालते, तो छुपा के निकालते, पढ़ते, मुस्कुराते, सामने से कोई ऐसे तो छुपा लेते हैं। बुद्धि में वही लाइन घूमती रहती है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम सबसे सुंदर हो, है ना? बाकी दुनिया वाले तुम काले कलौटे हो, तुम तो बेकार हो, आदमी हो, निकम्मे हो, यही तो मुझे कहता है जो मुझे तुम सुंदर हो। नहीं तो हमें दुनिया वाले क्या बोलते हैं? बेकार, निकम्मे, फालतू, है ना? एक बाबा बोलता तुम मेरी आंखों के नूर हो, मस्तक मणि हो, मैं तुम देवता बनोगे, तुम्हें ऐसा होगा, तुम्हें सारा दिन याद करता हूँ, तुम्हें ही देख देख के खुश होता रहता हूँ, है ना? नहीं, एक ही तो है। इसमें क्या लिखा है? मुरली में क्या लिखा? और क्या लिखा है मुझे पता, मुरली में क्या लिखा हुआ? और कुछ लिखा है क्या? एक एक लाइन क्या है बाबा की, क्या बता रही है हमको ना? तो कितनी बार मुरली, कितनी बार जिसको प्यार होता है ना, उसका लव लेटर आ जाए, उसको 100 बार पढ़ेगा, 100 बार पढ़ेगी, है ना? हम 100 बार पढ़ते हैं क्या? एक लाइन को बार बार, और बुद्धि में ऐसी बैठ जाती है, फिर संभाल के रखते हैं। पुराना लेटर हो जाए तो भी संभाल के, किताबों को कहीं छुपा के रखेंगे, फिर देखेंगे बार बार 20 साल के बाद निकाल के देखते हैं, हाँ लव लेटर है, ये मेरा लेटर लिखा था, है ना? ये लेटर लिखा था, नहीं? हाँ, तो ये परमात्मा का लव लेटर के ऊपर बुद्धि। तो लव लेटर जब तक आग नहीं होगी ना अंदर, लगन होती है ना उसको, तो जैसे मौका मिले भाग के चला जाओ ना। ऐसे मौका लगे, उसको पता है ना, यूजली यंग लड़के लड़कियां होते हैं ना, वो मौका लगे, लड़की को पता होता है कि वो लड़का बोलता है तुम आ जाना, माँ के पैसे, ज्वेलरी निकाल के, सब निकाल के, पैसे निकाल के, इतने बजे आ जाना वहाँ पर, फिर हम वहाँ से चलेंगे, वहाँ ऐसे करेंगे, वहाँ ऐसे करेंगे, मैं भी अपने पैसे लेके आऊँ, तुम भी ले आना, फिर वहीं रहेंगे, आराम से मस्ती से रहेंगे, है ना?
वो तो एक स्थूल है। फिर तो बाबा क्या बोलता है, तुमको मैं सोने के महलों में रखूंगा, हीरे जवाहरात के महलों में रखूंगा, तुम्हें ऐसे करूंगा, है तुम्हें सूरज चांद तारों के बीच में रखूंगा। नहीं, नहीं, क्या बोलता है बाबा? तो ऐसी लगन बाबा हमको, हम लव लेटर नहीं लिखता क्या बाबा हमको? तो ऐसी लगन और सचमुच में बनाता है ना। वो तो फालतू झूठ बोलते हैं, फालतू झूठ। कौन से चांद तारों के बीच में लेके जाते हैं, कौन से महल बना के देते हैं? थोड़ा सा वो देखा, उसके बाद चलो जी तुम अपने घर, अपने मैं अपने घर, है ना। धोखा देते हैं ना। कोई तो बाबा धोखा देता है क्या? तो बाबा तो सच्चा बाबा है ना। तो इसकी लगन क्यों नहीं लगती है? तो बेहद की वैराग्य वृत्ति पैदा करने की आवश्यकता है ना। तब अनासक्त वृत्ति होगी, सब कुछ जानने वाला है। हम लोग तो ये प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ज्ञान हमको मिला ना 34 साल पहले, जब एम्स में था दिल्ली में, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैं पढ़ रहा था, एमडी कर रहा था। जैसे ही बाबा पता लगा बाबा है, ये ऐसा ऐसा बाबा है, ऐसा ऐसा है, तब से तो ऐसी लगन लगी बार बार बस अब वापस घर जाना, अब वापस बार बार देख रहे हैं सब खत्म हो रहा है। मतलब विजुलाइज नहीं करते, रियल में ऐसे सब खत्म हो रहा है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी, मैं शरीर छोड़ के मैं आत्मा ऊपर जा रही हूँ, बाबा के साथ जा रही हूँ। और आज भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं बार बार ना, बार बार ये प्रैक्टिस, शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस, शरीर छोड़ के जाने की प्रैक्टिस, दुनिया से कुछ छोड़ के जाने की प्रैक्टिस। विजुलाइज नहीं करते, रियलाइज करते हैं। और रियल में होने वाला ना, झूठ मूठ होने वाला है क्या? तो ऐसा बार बार अभ्यास करने की, तब एकांतवासी, तब एक के अंत में खोने की आदत पड़ेगी। बैठे आराम से, भाई खोए हुए हैं बाबा के पास, भले शरीर से हम यहाँ हैं किंतु मन बुद्धि से हम बाबा की गोद में, बाबा से बात कर रहे हैं, परम धाम में पहुंच गए, एक के अंत में खो गए। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, देखो हम ऐसे कैसे बस, है ना, ऐसे बस उसमें, उसी में खोए, उसी अनुभव में खोए। तब एकाग्रता आएगी। तब एकाग्रता मतलब एक ही बुद्धि में अग्र रहेगा, बुद्धि में और मन में एक ही रहेगा, दो चार नहीं रहेंगे। तब एकाग्रता है, तब एक नामी आएगी। एक नामी माना, एक नामी माना कुछ भी होगा वही याद आएगा। अभी कौन याद आता है? हार्ट में दर्द हो गया, डॉक्टर याद आता है नहीं? पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर याद आता है नहीं? कुछ पैसा चाहिए, बैंक याद आता है ना? नहीं? कुछ बात हो जाए, दूसरी चीज याद आती है, तब कौन याद आएगा? शिव बाबा याद आएगा। हर बात में भूख लगेगी, कौन? शिव बाबा याद आएगा। खाने को नहीं होगा ना, पीने को नहीं होगा, तो क्या करो, कौन याद आएगा? अभी तो रोटी याद आती है, अभी तो फ्रिज में रखा कुछ चीज रखी होती, बिस्किट रखे होते, कुछ चीज रखी होती, वो याद आती है नहीं? आइसक्रीम रखी है तो वो याद आती है, फिर कौन याद आएगा? आइसक्रीम फिर फ्रिज में होगी क्या थोड़े दिनों के बाद, है ना? कोई फ्रूट रखे होंगे क्या फ्रिज में? शिव बाबा याद है ना? तब एक रस स्थिति बनेगी। एक रस माना, जिसे कहेंगे ज्वाला स्वरूप स्थिति। बनानी है क्या? नहीं बनानी? फिर दैवी गुण आएंगे। तो पहले ब्राह्मण बना। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? अच्छा है, अच्छा, अच्छी बात। और कुछ जो बताया उसको 5,000 रुपये इनाम। एक्यूरेट मीनिंग बताए तो। हैं जी? सबका आंसर ठीक है पर एक्यूरेट नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। चलो अभी टाइम, चलो आधा मिनट और दूँ तो बताने के लिए तैयार है। तो ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण बेहद, जिसकी बुद्धि बेहद की हो। हद में बुद्धि में हद जरा भी ना हो। हद क्या है? देह हद है, देह के संबंध हद है, देह के संपर्क हद है, देह के पदार्थ हद में है। अविनाशी नहीं ना, विनाशी है ना सभी। देह भी अविनाशी है, देह के संबंध भी विनाशी है, देह के संपर्क भी विनाशी है, देह के पदार्थ भी विनाशी है, और देह के स्वभाव संस्कार भी विनाशी है ना? आग लग जाए आलस रहेगा क्या? अचानक आग लग, भूकंप आया, आलस रहेगा क्या? नहीं, मैं तो सो रहा हूँ, भले भूकंप आता रहे, कोई हर्जा नहीं, है ना? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भाग जाएंगे ना। जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी भागेंगे नहीं भागेंगे? नहीं, मैं तो कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए ना। ये सब विनाशी है ना। ये हद है, इनकी लिमिट है। और बेहद क्या? आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, आत्मा परमात्मा का संबंध बेहद है, और ये ड्रामा बेहद है। नहीं,
मैं इसको मैं इंग्लिश में ABCD कह देता हूँ। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। ABCD बेहद है। ज्ञान क्या है? ज्ञान माना सत्य की समझ, और बाबा ने हमको सत्य की समझ यही तो दी है। तुम कौन हो? आत्मा। मैं कौन हूँ? परमात्मा, परमात्मा। और मेरे संबंध आपके साथ सर्व संबंध है, हर समय है, हर जगह है। और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। कैसा? और बाबा को ना इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और प्रिंसिपल एक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ, क्या हुआ? अच्छा कि बुरा? अच्छा कि बुरा? पर हमारे किसने रोज मेरी इंसल्ट करते हैं, रोज 20 साल से, रोज जब से शादी रोज मेरी इंसल्ट हो रही है, रोज मेरे को गालियां मिलती खाने को, सुबह शाम, है ना? तो क्या अच्छा हो रहा है? अच्छा हुआ क्या अभी तक? बचपन से गालियां मिल रही हैं, इंसल्ट हो रही है, अच्छा हुआ क्या? यही हमारी सबकॉन्शियस में भर गया। 90% विचार हमारे पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आते हैं, और 10 और भविष्य की इनसिक्योरिटी से, भविष्य में क्या होगा। 90% विचार हमारा सबकॉन्शियस इसी पास्ट से भरा हुआ है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म के जो भी कुछ हमारे साथ गलत हुआ वो भरा हुआ है, और अनकॉन्शियस माइंड में पिछले 62 जन्मों का पाप कर्म भरे हुए हैं। सबकॉन्शियस माइंड इस जन्म का होता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड पिछले जन्म के कर्मों का होता है, जो पाप कर्म भरे हुए हैं। तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये कॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करता है। ज्यादातर सबकॉन्शियस अलग अलग है। अनकॉन्शियस पिछले जन्मों के पाप कर्म भरे हुए हैं, जिसके अनुसार हमें ये जन्म मिला है, पिछले जन्म को कर्मों के अनुसार हमको जन्म मिला है। और सबकॉन्शियस जो हमने इस जन्म में आने के बाद पाप कर्म किए ना, वो सबकॉन्शियस में भरे हुए हैं, राइट? तो वो हमारे क्या, हम चाहते हैं कॉन्शियस माइंड से, सुबह हम मुरली सुनते हैं ना, बाबा आज तो मैं सारा दिन यही करूंगा, आज तो मैं सारा दिन यही करूंगा, मैं दुख धाम को बार बार भूल जाऊंगा, सुख धाम में रहूंगा, शांति धाम सुख धाम में रहूंगा, यही करूंगा यही करूंगा। फिर देखो शाम को, देखो कितना रिजल्ट आता है, कितनी देर रहे शाम को, चेक करो, 90% नेगेटिव, 10% पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% ही है। ये मुरली आपने 10% में भरी है, 90% तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ही भरा हुआ है, वहीं सारे पाप कर्म है। और फरिश्तों के जो पाप कर्म जो होते हैं, वो फरिश्तों का 100% माइंड कॉन्शियस होता है, देवताओं का 100% कॉन्शियस, उनके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस होता ही नहीं। देवताओं का, हमारे सपने कहाँ से आते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, है ना? लेटते ही क्या होता है, इसलिए सपने शुरू हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, बीच बीच में कभी अनकॉन्शियस भी घुस जाता है ना? सपने वहाँ से आते हैं। और देवताओं को भी सपने आते ही नहीं, फरिश्तों को सपने आते ही नहीं। ये निशानी है कि हम फरिश्ते बन रहे हैं। सपने आने बंद हो गए, माना फरिश्ते बन रहे हैं, फरिश्ते बन गए, है ना? राइट? तो हमें अपने सबकॉन्शियस को क्लीन करना है, अनकॉन्शियस को क्लीन करना है। तो अब क्या करें? ये विक्रम विनाश करने की निशानी ये है कि विक्रम विनाश हो रहे हैं, है ना? करने हैं विक्रम विनाश। तो ये जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा? जो अभी ये जो मैंने प्रश्न बताया ना, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता के बाद बेहद की वैराग्य वृत्ति, फिर अनासक्त वृत्ति, फिर उपराम वृत्ति, फिर एकांतवासी, फिर एकाग्रता, फिर एक नामी, फिर एक रस स्थिति। जब ये स्थिति आ जाएगी तो फिर दैवी गुण बनने शुरू हो जाएंगे। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी अपने आप, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी अपने आप ही जैसे ना फव्वारा शुरू हो जाएगा। सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना अपने आप ही मिश्रण ये अंदर भर जाएगा ना, तो फिर फैक्ट्री में काम चालू हो जाएगा। फिर हमारे कर्मों, हमारे चेहरे से, चलन से यही दिखाई देगा सबको। अब तरीका क्या है? तरीका यही है कि जो बाबा की मुरली है, एक तो बाबा सत्य है और एक बाबा की मुरली सत्य है। बाकी इस दुनिया में सब कुछ असत्य है, सब कुछ असत्य है।
तो एक जो बाबा की मुरली है, यही ज्ञान है, यही शिक्षा है, यही श्रीमत है, यही सत्य की समझ है। तो इसको जितना हम इसका मनन करें, मनन मन रिवाइज करो, मन मन में रिवाइज करना, मन मन में रिवाइज करना। आज बाबा ने क्या कहा, आज का प्रश्न क्या था, आज के मीठे बच्चे क्या था, आज का वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, बाबा ने मुरली में क्या, धारणा के लिए मुख्य सार क्या था। आप कोई पाप कर्म नहीं करना, सजा नहीं खानी है। बाबा कौन है, मेरा बाबा कौन है, विधेयी है। मुझे क्या बनना है, देहबान को छोड़ के विधेयी बनना है ना। तो मुझे मतलब ये अंदर गूंजनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गूंजनी चाहिए। गूंज रही नहीं गूंज रही मुरली अंदर, मुरली वो जो अंदर गूंजे। और सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं, अब सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं, क्योंकि मेरे को जाना है ऊपर ऊपर, सूक्ष्म वतन में भी जाना है, तो बाबा की गोद में जाना है, तो कैसे जाऊंगा। ऐसे तो नहीं मैं विजुलाइज किया, यहाँ से बैठा, यहाँ से लाइट की बॉडी बनाई अपनी अपने हिसाब से, ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में गया और आके आ गया। इसी सूक्ष्म वतन, ये बाबा का याद नहीं है। बाबा की याद क्या है, बाबा ने कहा रिवाइज करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो। मुरली के एक एक पॉइंट को बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो मतलब मनन करो। और फिर रियलाइज माना एक एक शब्द को अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो। राजयोग मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, सत्य, मतलब योग मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन विद द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है, ABCD। ट्रूथ क्या है, बाबा की मुरली। बाबा सत्य और बाबा की मुरली सत्य है। तो इस सत्य को रियलाइज करो, एक्सपीरियंस। व्हाट इज राजयोग मेडिटेशन, एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, रियलाइजिंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, बीइंग द ट्रूथ एंड अल्टीमेटली बिकमिंग द ट्रूथ। तो ब्राह्मण शब्द की परिभाषा क्या है, जिसकी बेहद की बुद्धि हो, जरा भी बुद्धि में हद ना हो, देह का भान जरा भी ना हो, देह के संबंधों का भान, देह के संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह के स्वभाव संस्कार का भान ना हो। देह के स्वभाव 5 विकार और देह के संस्कार आलस, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष। ये देखे संस्कार, आदतें हैं, जिसके अंदर 5 विकार होते हैं ना, उसके कर्मों में दिखाई देता है। ये 5 विकार संस्कार दिखाई देते हैं। और इनके फिर 10-10 बच्चे और हैं। 10 बातें मैंने बताई ना, ऐसे 100 से भी ऊपर है। बाबा ने कहा दुखों की लिस्ट निकालो, 100 से ज्यादा है फिर। तो ये अंदर भरा हुआ है अंदर से ना। तो बाबा ने क्या किया अभी, तो ये जो मैं बता रहा था आपको, इसके तरीका क्या है, इस मुरली का मनन करो बार 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 बार, है ना। चिंतन माना गहराई में जाओ, बाबा मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे तो वापस आपके साथ साथी बन के जाना है, बराती बन के नहीं जाना है। साथी माना समान बनना पड़ेगा। लगन लगाओ अंदर से, जोर से लगन लगाओ। लगाएंगे ऐसी लगन हो कि मुरली में ही बुद्धि रहे बस बाबा ने। और मैं बता रहा हूँ, जो भी हम काम करते हैं, धंधा करते हैं, डॉक्टरी करते हो, बिजनेस करते हो, ऑफिस में जाते हो, खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, जो भी कुछ करते हो, सफाई करते हो, ये काम ऑटोमेटिक होते हैं। इसमें ना बुद्धि लगती ना मन लगता है। मैं तो देखता हूँ पेशेंट देखने में भी बुद्धि नहीं, बाबा अपने आप ही टच करा देता है, ये बीमारी है, इलाज कर लो। हर चीज एक्यूरेट हो जाती है, टाइम पे समय पे ध्यान आता है, कुछ चीज मिस भी नहीं होती, कुछ चीज, कोई चीज गलत भी नहीं होती है। एक्यूरेट डायग्नोसिस, एक्यूरेट बीमारी ठीक हो जाती है। जिसकी नहीं ठीक होनी होती पहले समझ में आता है इसकी ठीक नहीं होने वाली है, इसका हिसाब किताब भी और चलने वाला है। उसको कह देते हैं भाई तुम्हारा भी हिसाब किताब, कहते हैं डॉक्टर साहब कब ठीक होंगे, अगले जन्म में ठीक होंगे, है ना। ज्यादा इतना नहीं बोलते, कहते अच्छा 5 साल दवाई खा लो फिर उसके बाद ठीक हो जाओगे, जब तक विनाश हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और फिर बाद में बोल देंगे 5 साल और खा लो। नहीं सुना, क्योंकि पता लगता है कि हाँ इसका ऐसे होने वाला है। क्या ख्याल है। अब मन बुद्धि को, सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है, मैंने बताया पहले ब्राह्मण शब्द की परिभाषा, तो बेहद की बुद्धि द्वारा अपने मन को मनमनाभाव करने वाले, ब्राह्मण मनमनाभाव करके फरिश्ता सो देवता बनने वाले, अपने मन को, बेहद की बुद्धि को यूज करके अपने मन को मनमनाभाव करने वाले, मनमनाभाव करके फरिश्ता सो देवता बनने वाले। ये है परिभाषा ब्राह्मण की। देखो बताते तो 5,000 रुपये मिलते हैं ना आपको, है जी, है जी।
तो ये आंसर था उसका ना। तो ये ब्राह्मण शब्द में अगर खो जाओ ना, ब्राह्मण शब्द की परिभाषा में आप टिक जाओ ना, ब्राह्मण में इसकी बेहद की बुद्धि, इसकी बुद्धि में सिर्फ बाप की मुरली के अलावा कुछ और ना हो। बाप की या बात याद हो, सबकी बात भूल जाए, इसने ये कहा उसने वो कहा, ये भूल जाओ। मेरी माँ ने ये कहा था, बाप ने ये कहा था, पत्नी ने कहा, पति ने कहा, बच्चों ने कहा, ये भूल जाओ। आप देखो कोई गलत बात भी नहीं होगी, बच्चे की बात वो भी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचना कि बच्चे ने कहा था भूल जाओगे, नहीं, वो बात पूरी अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। और बच्चे को आपसे भाषण ये आएगी तो देवता है, मेरा बाप तो देवता है, मेरी माँ तो देवी है ना, ऐसे उसको फीलिंग आएगी। बच्चों की डिमांड ही बंद हो जाएंगे आपसे, है ना, वो आपको देना शुरू कर देंगे। आप ऑटोमेटिक उनको फीलिंग हो, ये तो देवी देवता, इनको तंग नहीं करना। ठीक है, तो इसकी सारा दिन मुरली का मनन चिंतन माना मुझे बनना ही है। मंथन माना कैसे बनना है, चिंतन माना चिंतन, चिंता लग जाए अंदर कि मुझे कैसे बनना है। मंथन माना अब चिंतन माना इतनी लगन लग जाए कि मुझे बाबा बनना ही, मुझे बनना ही है। जैसे जिद करते ना बच्चे, ऐसे बाबा से, बाबा मुझे बनना ही, बस इससे कनेक्शन लग जाएगा, बाबा से करंट लानी शुरू हो जाएगी, मगन हो जाएंगे। मगन हो जाएंगे तो बाबा से बात होनी शुरू हो जाएगी, बाबा कैसे करें, कैसे बनना है। बाबा आप तो कहते हैं बहुत मीठा बनना है, ये मीठा कैसे बनूँ, ये तो सारा दिन घर में मेरे कड़वा बोलते रहते हैं, ऑफिस में तो कड़वा बोलते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं, कैसे बनूँ मैं मीठा। तो मीठे का मतलब क्या है, मीठा कैसे बनना है, मीठा का मतलब क्या है बच्चे। मीठा माना मीठा वही बन सकता है, देवता मीठे होते हैं ना, तो देवता कैसे होते हैं, सत्व प्रधान होते नहीं होते, है ना, सत्व प्रधान सातों गुणों से भरपूर है ना, सत्व प्रधान सातों गुणों से भरपूर है। तो बच्चे सातों गुणों से भरपूर बनोगे ना, मीठा बन। बाबा मीठे का मतलब क्या है, बाबा कह रहा है बच्चे सातों गुणों में भरपूर बनो। करंट मैं सातों गुणों का सागर हूं, तुम मुझसे करंट लेते रहो, मेरे से कंबाइंड रहो, करंट आएगी, मीठे बन जाओगे। बाबा कहता है तुम मीठे बनो, मैं स्वीट का पहाड़ हूं और तुम स्वीट के क्या बनो, स्वीट बनो। तो वो स्वीट का सागर में सातों गुणों का सागर है, और मुझे क्या बना, सातों गुणों में भरपूर बनना है। तो समझ में आया ना, अब ये पॉइंट समझ में आया, मंथन हो गया। अब सिमरण, सिमरण ना अब कार्य में लगाओ, कहते सिमर सिमर सुख पाओ, माना कार्य करते हुए याद रखो कि मुझे कैसा व्यवहार करना है, सतो प्रधान सातों गुणों से कंबाइंड होकर व्यवहार करना किसी भी देदारी से, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे ऑफिस में बॉस हो, चाहे नौकर चाकर हो, सबसे उसी स्वरूप में व्यवहार करना। तो मनन चिंतन मंथन सिमरण, मुरली के एक एक लाइन को रियल में अनुभव करना, इसको जीना ही योग है। तो जितना मुरली का मनन चिंतन, इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, सिमरण करेंगे, उतना हमारे अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। पहले पाप कर्म रिकॉर्ड हो, अभी अच्छे कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इस ज्ञान के मनन चिंतन मंथन सिमरण से पवित्रता आएगी। पवित्रता माना तब हमें अपना सत्य स्वरूप, दूसरों का सत्य स्वरूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और सत्य स्वरूप में व्यवहार करने लगेंगे रियल में, ना अपने बच्चों से, ना अपने पति से, ना पत्नी से, ना माँ बाप से, ना दोस्तों से। लगाव झुकाव टकराव खत्म हो जाएगा, क्या क्यों कैसे खत्म हो जाएगा, है ना।